नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सनाउल्लाह शहर मेलसी ज़िला विहाड़ी से आपसे मुखातब हूँ और आज मैं एक ऐसा नुस्खा हलवे का या जवारिश का मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जो मिजाज के हवाले से तो ठंडा है और काम के हवाले से अपनी मिसाल आप है। ये पहले नुस्खा समात फरमा लें, मैं इसके फ़वाइद जो है ना ये बाद में बयान करूँगा कि मगज़ बादाम, काजू और गूंद की कर ये आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। छोटी इलायची के जो दाने हैं ये 20 ग्राम लेने हैं। और फीका खोया, ये फीका खोया जो है ना ये मिठाई वाली दुकानों से मिल जाता है, उनसे फीका खोया कहकर मांगेंगे, वो बगैर चीनी वाला खोया आपको देंगे। तो ये फीका खोया है, मुरब्बा गाजर है, मुरब्बा पेठा है और देसी घी ये 500 ग्राम यानी आधा किलो, और ये चीनी है ये 2 किलो। अब पहले ऐसा करना है कि ये जो दोनों मुरब्बा जाते हैं इनको कूट कर आपने बिल्कुल हलवे की तरह ये बारीक कर लेना है। फिर इसके अंदर फीका खोया भी डाल देना है और देसी घी भी डाल देना है। देगची में डाल के ना इसको भून लेना है। अच्छा, जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें बाकी जो दवाएं हैं वो सारी बारीक शुदा हों, वो सारी उसके अंदर आपने डाल के ना तो उसको थोड़ा सा गर्म होने पे नीचे उतार लें। अब ये एक हिस्सा हमारा तैयार हो गया। अब दूसरा हिस्सा ये है कि 2 किलो चीनी में ये थोड़ा सा पानी डालेंगे शीरा बनाने के लिए। जब ये शीरा बन जाए, इसका यानी माजून के कवाम के बराबर आ जाए, तो उस वक्त बाकी जितनी भी भुनी हुई चीज़ें ना ये सारी की सारी चीज़ें इस शीरे के अंदर डाल देनी हैं और इन्हें पकाना है। बस इस कदर पकाना है कि ये माजून का कवाम आ जाए, यानी जो कवाम पहले बना हुआ था वो तो माजून का बना हुआ है। अब इनके डालने से बस थोड़ा सा ही हमें ये पकाना पड़ेगा, फिर ये माजून के कवाम पे आ जाएंगी। इसे हमें नीचे उतार के रख लेना है। बस ये हमारी जवारिश मुकव्वी गाजरी तैयार हो गई है। अच्छा, इसमें वर्क चांदी अगर डालना चाहें तो एक दफ्तरी वर्क चांदी की ये आप उसके अंदर मिला सकते हैं, डाल सकते हैं। हमारी ये जवारिश तैयार हो गई, ये जवारिश मुकव्वी गाजरी तैयार हो गई। अब इसकी जो खुराक है वो 2 तोले से 4 तोले तक, यानी 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक, आधी छटांग से 1 छटांग तक, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक खा सकते हैं। इसमें यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी ही खानी है। अच्छा, ये सुबह शाम आपने लेनी है, दूध के साथ खा लें, वैसे भी बड़ी मज़ेदार होती है ये। तो अब इसके जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक तो सालिह रतूबात पैदा करती है और दिमाग और असाब को ये ताकत देती है। पट्ठों का जो खिंचाव होता है उसको दूर करके इसकी दर्दमी ख़त्म करती है। सूरत इंजाल वालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। और जिनके दिल में घबराहट होती है ये दिल के लिए मुफर्रे है और फ़रहत बख्शता है दिल को। और जिगर और गुर्दों की जो सोजिश होती है ना, उस सोजिश को ये दूर करने वाली चीज़ है। ये खुसूसी इसका फ़ायदा है। और ये जो बदन है इसको जो सूखे बदन वाले लोग होते हैं इनको ज़रा ये मोटा कर देती है। मोटों को मज़ीद मोटा नहीं करती, इससे न घबराएं। और बाकी ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये बहुत लाजवाब चीज़ है। और मैंने ये ग़ालिबन वीडियो नंबर 173 में शुगर की बेहोशी के इलाज में मैंने बताया था कि जवारिश शाही का इस्तेमाल करें। अगर कोई आदमी इसका इस्तेमाल करना चाहे जवारिश शाही के साथ तो तभी ये बेहतरीन चीज़ है। अगर जवारिश शाही के अलावा इसको इस्तेमाल करना चाहे तो ये बेहतरीन चीज़ है, बंदा ये घर में आराम से बना सकता है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमान को शिफाए कामिला आजला मुस्तकिला मुस्तमिर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।